हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आप जो है सीधे एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हो रेलवे के अंदर। वर्तमान में जो एसएससी बनता है वो जेई के प्रमोशन से बनता है। जेई में अगर कोई भर्ती होता है 8 से 10 साल नौकरी करता है, उसके बाद में पहला जो प्रमोशन होता है उसका एसएससी के रूप में होता है। लेवल 7 की पोस्ट है। यहाँ पे जो है इस पे जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं आती थी अभी 2018 के बाद से, तो अब जो है पुनः इस पे वहाँ पे भर्ती आने वाली है। टेंडर में भी एसएससी भर्ती का यहाँ पे जिक्र था। कितने पदों पे एसएससी की भर्ती हो सकती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, जेई और एसएससी की भर्ती आती है, तो इन दोनों का जो नोटिफिकेशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 4200 की पोस्ट है और ये जो आपकी 4600 की पोस्ट है। तो एक तरह से बहुत अच्छी खबर है। देखिए, ये खबर जो है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वगैरह में चल रही है। देखिए, रेलवे में अब पुनः होगी एसएससी की सीधी भर्ती। साल 2018 में रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, 2018 से पहले एसएससी के जो पोस्ट है इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था 20% पोस्टों के लिए, और 80% को जो है प्रमोशन के कोटे से भरा जाता था। और 2018 में इस पर रोक लगा दी गई थी। और इसमें देखो क्या कुछ लिखा हुआ है। रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की सीधी भर्ती की जाएगी। रेलवे ने 2018 में इन पदों पर सीधी भर्ती रोक लगा दी थी। तब से ये रिक्त पद केवल पदोन्नति से भरे जा रहे थे, परंतु अब फिर से सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि एसएससी के 3000 पदों पर भर्ती निकाली जा सकती है। रेलवे बोर्ड की ओर से सारी जारी आदेशों के तहत रेलवे में एसएससी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से की जाएगी। 2018 में इन पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। तब इन पदों को केवल पदोन्नति के भरने का निर्णय लिया गया था, परंतु बोर्ड ने पुनः अपने निर्णय को रिव्यू करते हुए इन पदों पर सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को, जो जीएम वगैरह, उनको लेटर लिखा है। और रेलवे भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड की परीक्षा देकर एसएससी तक के पदों पर नौकरी मिल सकती है। पहले आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी जेई तक 4200 ग्रेड तक की एग्जाम करवाते थे, अब जो 4600 ग्रेड की एग्जाम भी वो करवाएंगे एसएससी की पोस्ट के लिए। अब जो 2018 में इसको जो बंद किया गया था कि एसएससी की डायरेक्ट भर्ती नहीं आएगी, वो लेटर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे। आरबीई नंबर है इसका 166/2018, और यह नंबर है सभी जीएम वगैरह उनको लिखा गया था। और देखिए, इसका जो सब्जेक्ट था वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, यानी एसएससी की जो भर्ती डायरेक्ट निकलती थी उसको रोकने के क्रम में था। और आगे लिखा है अटेंशन टू इन्वाइटेड टू बोर्ड्स लेटर, यानी बोर्ड्स का लेटर नंबर दिए हैं 2009 के अंदर इस नंबर से एक लेटर निकला था, जिसमें लिखा था कि एसएससी के जो 20% पद है उसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरेंगे और 80% को प्रमोशन कोटे से भरेंगे। तो इनको जो है अब यहाँ पे बंद किया जा रहा है, डिसकंटिन्यू किया जा रहा है 2018 में। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और देखिए कौन कौन से जो है एसएससी यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा, एसएनटी होगा, ट्रैक मशीन होगा। ये जो है आप यहाँ पे इनके जो डायरेक्ट भर्ती आती थी उसको बंद किया जा रहा है। दिस प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ एसएससी हैज सिंस बीन रिव्यूड बाय बोर्ड्स। इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोविजनल डिसकंटिन्यू किया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ एसएससी। दिस डिसीजन विल बी रिव्यूड आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद में फिर से इस पर रिव्यू किया जाएगा। और देखिए, ऐसा ही जो लेटर 2019 में भी निकला, 2020 में भी ऐसा ही लेटर निकला, जिसमें हर 2019 वाले में 1 साल बढ़ा दिया गया प्रोविजनल, इसको जो डिसकंटिन्यू किया गया प्रोविजनल, फिर 2020 वाले को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। और 2021 में फाइनली जो है फिर से डायरेक्ट भर्ती होने के क्रम में एक लेटर जारी हुआ। वो लेटर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप आरबी नंबर 59/2021 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर है। 6/8/2021 को ये जारी हुआ था। नंबर आप देख पा रहे होंगे। और सभी जो जनरल मैनेजर है आज जो रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, उनको लिखा गया है। और इसमें सब्जेक्ट है रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। जो वहाँ पे रोक लगा दी गई थी 2018, 2019, 2020 यानी 2021 तक, यानी 2021 में ये लेटर आया, इससे पहले तक रोक लगा दी गई थी 18 से लेकर 21 तक। तो अब 21 के अंदर इसको फिर से जो है यहाँ पे रिस्टोरेशन के लिए लेटर निकाल दिया गया था। हालांकि 2021 के बाद में जेई एसएससी की यहाँ पे भर्ती देखने को नहीं मिली है, तो अब जो है भर्ती यहाँ पे 2024 में आएगी, तो जेई और एसएससी की यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे रेलवे बोर्ड्स लेटर ऑफ ईओ नंबर डेटेड 25/2018, अभी आपने देखा है 2018 लेटर, उसी का जो है यहाँ पे रेफरेंस दिया इन्होंने। अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड्स अफोरमेंशन लेटर्स अंडर रेफरेंस convening board's decision to provisionally discontinue direct recruitment in the post of senior section engineer. The decision has since been reviewed and it has been decided to resume direct recruitment in this post। तो ये बहुत अच्छी खबर है। लेवल 7 में जाने का आपके पास में अच्छा खासा मौका रहने वाला है। जेई बन के जिस पद पे आप जो है 10 साल बाद पहुंचोगे, उस पर आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच पाओगे 4600 ग्रेड के ऊपर।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे पोस्ट जो है हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें एसएससी में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 20% पोस्ट ही यहाँ पे जो निकलेगी, जितनी भर्तियाँ खाली है उसकी 20% पोस्ट निकलेगी। बाकी 80% पोस्ट यहाँ आपके प्रमोशन कोटे से यहाँ पे भरी जाती है। जो जेई वगैरह बन जाते हैं उनके प्रमोशन करके यहाँ पे 80% पोस्टों को यहाँ पे भरा जाता है। लेकिन जितने भी लोगों को मौका मिले एसएससी डायरेक्ट बनने का तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लेवल 7 में आने का आपके पास में मौका रहने वाला है। और देखिए टेंडर में भी इस भर्ती का जिक्र था। और क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि आपने देखा इलेक्ट्रिकल है और कई सारे जो डिपार्टमेंट अभी मैंने देखा था उनसे अगर बीटेक वगैरह कर रखी है आपने तो आप इसमें यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी जो भर्ती आएगी तो उसमें सारा कुछ क्लियर होगा कि क्या कुछ है, कितने पदों पे आ रही है, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है, सिलेबस वगैरह सारा कुछ इसमें तब पता लगेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। और जल्दी आपको जेई एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी इन सब की भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी 1 बाई 1 2024 में। अब मैं जो है आपको टेंडर पे दिखा देता हूँ कि टेंडर में एसएससी भर्ती का यहाँ पे जिक्र किया गया था। देखिए दोस्तों ये हैं टेंडर जो मैंने कहा था कल इस पर वीडियो मैंने बनाया था। और इसमें सब्जेक्ट जो था 7 सीपीसी के अंदर जो भी भर्तियां रहेगी उन सब का पैनल वगैरह है आपका, सारी कुछ सर्विस आपको यहाँ पे देनी है, पैनल है, रिजल्ट वगैरह सारा कुछ तैयार करना है। इसके रिगार्डिंग एक टेंडर निकला था और ये जो टेंडर ओपन होगा 14/5/2024 को, 14 मई को ये टेंडर जो है 15 बजे ओपन होगा। और इसमें काफ़ी सारी भर्तियों की चर्चा की गई थी, उनमें से एक भर्ती जो है आपकी यहाँ पे एसएससी की भी थी। सभी 21 बोर्ड को लेकर ये इसमें मेंशन था कि सभी 21 बोर्ड में जो भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट होंगे उन सबको आपको देखना होगा। देखिए दोस्तों 2.4 जो पॉइंट है इसमें लिखा था फंक्शंस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें पहला ही पॉइंट जो है लिखा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर ग्रुप, यानी इन दोनों की भर्तियों को रिगार्डिंग इन दोनों की जो भर्तियां होगी एसएससी की और जेई इनके भी एग्जाम आपको यहाँ पे कंडक्ट करवाने होंगे। और इसमें 4.20 अरब के करीब जो है अमाउंट रखी गई है। बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने इसलिए ये अमाउंट रखी गई है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपका जो है एसएससी और जेई दोनों के भी एग्जाम कराने। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगता है कि यहाँ पे एसएससी की भर्ती आपको इस बार 2024 में देखने को मिलेगी। पद के बारे में अभी कहना कुछ मुश्किल होगा, तो ये कुछ जानकारी छोटी सी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और आप जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, बहुत सारी भर्तियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। थैंक यू।